जय सच्चिदानंद जी। आज श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य एवं आदरणीय प्रेमी महात्मा जी के द्वारा हम सभी गुरुमुख सज्जनों के लिए शुभ आशीर्वाद भेजा गया है। गुरुमुख प्रेमियों, आज हम श्री आनंदपुर दरबार ट्रस्ट के पूज्य विनोद महात्मा जी के द्वारा एक सुंदर भजन का आनंद उठाएंगे और उससे पहले हम देहरादून आश्रम से आदरणीय महात्मा जी के द्वारा सुंदर सत्संग को श्रवण करेंगे। संत महापुरुषों के वचन है कि यह सुंदर संत समागम बड़े ही ऊंचे भाग से ही मिलता है। तो आइए इस सुंदर संत समागम का पूरा आनंद प्राप्त करें। के चरणों की छाया में बैठने का अवसर मिलता है, ये हमारा बड़ा ऊंचा सौभाग्य है। इस घोर कली काल के अंदर श्री परम जय जी ने हमें अपनी छत्र छाया प्रदान की है। सत्संग, नाम और भक्ति की त्रिवेणी हमारे लिए वहाँ रही है, जहाँ तन भी पावन होता है, मन भी पावन होता है, आत्मा भी पावन होती है। इसलिए गुरु भोजन सत्संग से सदा जुड़े रहें, नाम और भक्ति के द्वारा सदा सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहें, लोक भी सुखी बनाएं और परलोक भी सेवा बनाएं। बोलो जय। बोलो जयकारा बोल। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये हम सब गुरुमुखों के कितने अहोभाग्य हैं, खुश नसीब हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हुए श्री परमहंसों के पावन चरणारविंदों में दर्शन दीदार कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी महिमा का गायन कर रहे हैं। तो आप सबके प्रेम श्रद्धा को देख करके अभी श्री आनंदपुर धाम से हमारे इष्टदेव श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने सभी गुरुमुखों पर प्रसन्न होकर के हमारे पूज्य महात्मा जी को फरमाया कि आज भंडारा है देहरादून में, सभी गुरुमुखों को आशीर्वाद दो। और आप सभी गुरुमुखों को आशीर्वाद भी मिला है। हम सभी गुरुमुख जन अपने महाप्रभु जी के ऋणी हैं और बार बार शुक्राना भेंट करते हैं, श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं और उनके चरणों में वंदन करते हैं। बोलो जयकारा। सभी भाईजनों को, महात्मा जनों को श्री गुरु महाराज जी ने स्पेशल फरमाया है, कितने जने हैं, सबकी हाजिरी लग गई है, सब गुरुमुखों की हाजिरी लग गई है। तो सभी गुरुमुखों का आज का दिन बहुत ही सफल हो गया है। बोलो जयकारा। गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन में साध संगत में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सा संगत में हो। महापुरुष अपनी वाणी के अंदर वर्णन करते हैं, अगर जीव को सच्ची रोशनी, सच्चा ज्ञान मिलेगा तो केवल और केवल महापुरुषों की संगत सोबत में आकर ही मिलेगा। और संसार के अंदर क्या है? संसार के अंदर अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा है। अगर जीव ये सोचे कि संसार वाले मेरा कल्याण कर देंगे, संसार के साथ मिलकर मैं भव से पार हो जाऊंगा, तो ये उसका जो है भ्रम है। अगर जीव भव से पार होना चाहता है तो उसको अपने सतगुरु की आज्ञा और हुक्म में चलना पड़ेगा, क्योंकि यही भगवान शिव जी वर्णन करते हैं। ये जो संत समागम मिलता है, ये बड़े ऊंचे भाग्यों की निशानी है। माता पार्वती जी ने एक बार भगवान शिव जी से पूछा था कि प्रभु, सबसे बड़ा लाभ क्या है? हम सोचते हैं हमें पैसा मिल गया तो बहुत बड़ा लाभ हो गया, हमें जमीनें मिल गई तो बहुत बड़ा लाभ हो गया। लेकिन महापुरुष क्या फरमाते हैं? भगवान शिव जी वर्णन करते हैं कि गिरजा संत समागम सम
ना लाभ कुछ आन, बिन हरि कृपा से होत नहीं, गावत वेद पुराण। हे गिरजा, हे पार्वती, सबसे बड़ा लाभ है जब जीव को महापुरुषों की संगत सोबत मिल जाती है, सत्संग मिल जाता है। क्योंकि जब तक जीव को इस चीज का पता नहीं होगा कि मैं इस संसार में करने क्या आया हूं और मैं क्या कर रहा हूं, एक एक श्वास की कीमत जो है हमें दरगाह के अंदर देनी पड़ेगी। कहते हैं आया था किस काम को, समझा ना इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया असली बात को। छोड़ दे फिक्र अपनी, जिक्र कर भगवान का, फिक्र करी वो आप करेगा जिस जामा दिया इंसान को। जिसने माँ के गर्भ के अंदर पाल दिया उसने हमारा सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। ये वाणी के अंदर वर्णन आया है कि पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसी ये आश्चर्य है, मन नहीं बांधे दिए। कि इंसान सोचता है मेरा क्या होगा, मेरे परिवार क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे भाई, जो हमें सतगुरु की आज्ञा होती है उसके ऊपर चल के तो देखो। हमारे हजूर श्री गुरु महाराज जी अक्सर अपने वचनों में फरमाते हैं कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि आज्ञा से बढ़कर अपने सतगुरु की और कोई भी सेवा नहीं। और हम सबको आज्ञा क्या है कि 5 नियमों की पालना, 2 घंटे भजन अभ्यास। इतना सिंपल जो है महापुरुषों ने रास्ता दिखा दिया, लेकिन इंसान कहता है, क्या सोचता है कि आज नहीं मैं कल भजूंगा, कल नहीं मैं परसों, इसी तरह ही करते करते बीत जाएंगे बरसों। हाथ से समय निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, लेकिन अभी तक उसने उस नाम की लज्जत को चखा ही नहीं। इसलिए उसको इस संसार में इतना जो है मोह है, इतना जो है संसार के अंदर रचा बचा हुआ। जिस दिन उसको इस नाम की लज्जत पड़ गई तो गुरुमुखो हमें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये भगवान कृष्ण जी गीता के अंदर वर्णन करते हैं कि जो तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, जो तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, जो तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। उन्होंने स्पष्ट लफ्जों में फरमा दिया कि भाई अगर तू मेरे नाम में रहेगा, तेरे सारे कामों में मैं जो है आगे होकर तेरा काम करूंगा। लेकिन अगर तू अपने कामों में लगा रहा और भगवान को भूल गया तो फिर जो है इंसान की दुर्गति होनी है, उसको कोई भी पार नहीं कर सकता। इसलिए गुरुमुखो ये हमारा अति सौभाग्य है कि हमें श्री अनंतपुर दरबार मिल गया, वक्त के परिपूर्ण महापुरुष मिल गए। ये हमारा फर्ज बनता है कि जो महापुरुषों की आज्ञा हो उसको हम जो है पूरी प्राण से करें। क्योंकि जब हमने श्री अनंतपुर के अंदर एंट्री हमारी हो गई, एडमिशन हो गई, अब हमारा ये फर्ज बनता है जिस कॉलेज में एडमिशन होती है उसके मुताबिक चलना पड़ता है। और अगर हम ये कहें कि भाई हमसे तो ये काम नहीं होता, हमने नाम तो ले लिया, हम सब कहते हैं हम तो अनंतपुर वाले हैं। गुरु को हर कोई मानता है, लेकिन फायदा तब होगा जब हम गुरु की मानना शुरू कर देंगे। उन्होंने इतना सिंपल बता दिया कि भाई कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, 5 नियमों की पालना घर में कहीं भी हो, बाहर हो, घर हो, कहीं भी हो, आप जो है नियमों की पालना करते रहो और 2 घंटे भजन करते रहो। फिर देखो इंसान के जीव के बारे में कैसे होते हैं। हमें तो इतने भोले महापुरुष मिले हैं, इतनी हमें कंसेशन दे दी कि भाई अगर 2 घंटे नहीं हो सकता, ये कहीं भी नियम नहीं है, ये श्री अनंतपुर में नियम है कि हमारे भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने इतनी कंसेशन दे दी कि भाई 2 घंटे भजन नहीं कोई कर सकता, लगातार आधा घंटा करके करें। है कोई ये कहने वाला कि भाई तुम आधा घंटा भजन करो, कहीं भी चले जाए?
इतना सरल जो है भक्ति पथ जो है महापुरुषों ने बना दिया, उसके बाद भी जो है हमें इधर उधर देखने की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा अफसोस लगता है कई बार। एक प्रेमी ने लिखा है कि मैनू नाज है अपने नसीब उत्ते, ऐसा सतगुरु मेहरबान मिलिया, देवी देवता शीश झुकान जिथे श्री अनंतपुर तीरथ स्थान मिलिया। मैं क्यों ना सजदा करा इस दर उत्ते, इस दर तो मैनू नाम दा दान मिलिया, कोई मन्ने भावे ना मन्ने, दासन दास नू परमहंस रूप भगवान मिलिया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हमें तो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर मिल गए। तो गुरुमुखो अब इस बात का इंतजार ना करें कि कोई और आके हमें दिलाएगा, कोई और आके हमें बताएगा। हमें तो महापुरुषों ने इतना सब कुछ दे दिया है। अब ये हमारा फर्ज है कि जो महापुरुषों की आज्ञा है उस आज्ञा को शिरोधार्य करें, तो ही हमारा ये लोक सुखी हो सकता है, परलोक सुखी हो सकता है और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त हो सकती है। आज के शुभ दिन की आप सभी प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। इस अमृत वाणी में गोता लगाते हुए पावन श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करें और अपने भाग्य मनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज। देखो महाप्रभु जी श्री आनंदपुर धाम से हमको यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमारी आवाज में इतनी श्रद्धा प्रेम और जोश होना चाहिए कि हमारी आवाज़ भी अपने महाप्रभु जी के पावन चरणारविंदों में पहुँची। सभी गुरुमुखिन अत्यंत ही श्रद्धा से सुंदर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम पूर्वक बोलेंगे बोल जयकारा। बोलो साचे दरबार की, बोलो आनंद कंद भगवान जय श्रीमान जी श्री स्वामी जी महाराज की जय। हर एक युग में आपका दर्शन पाते रहे, पाते रहेंगे हम भी। हर एक युग में आपका दर्शन पाते रहेंगे, पाते रहेंगे।
चरणों के संग सदा रखना। हम भी युग में आपका दर्शन पाते रहे हैं, पाते रहेंगे। हर एक युग में आपका दर्शन पाते रहे हैं, पाते रहेंगे। श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो